जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज दोहा क्रमांक 171 से चल रही है बालकांड में राजा प्रताप भानु की कहानी। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोरी। राजा के उपरोहित को वह कपटी मुनि उठा ले गया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोरी। ले राखे गिरि खोह महू माया करिमति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ले आया। आपू बिरची उपरोहित रूपा पर उजाइते ही सेज अनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना। देखी भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा महु मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठे हूँ गवही जेहि जान न रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ीते ही पुर नर नारी न जाने के। और स्वयं वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी शैया पर जा लेटा। सवेरा होने से पहले ही राजा जागा और अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। वह मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा जिससे रानी न जान सके, और फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका पता नहीं लगा। गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जुग सम नृपहि जुग सम नृपहि जुग सम नृपहि। गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समझावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया और घर घर में उत्सव होने लगे और बाधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से उसे देखने लगा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विचार उसने समझा दिए। नृप हर से हूं पहचानी गुरु। भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। कि संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे ज्ञान ही नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित आमंत्रण दे दिया।
उपरोहित जेवनार बनाई, छरस छारी विधि जसि श्रुति गाई, मायामय तेहि कीन्ह सोई, बिंजन बहुगनी सकहि न कोई, विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्रह मासु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए, पर सुन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश निहित ही काला, विप्र बंधु उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयहु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन अवमुख बानी। पुरोहित ने वेदों में वर्णित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए, मायामयी रसोई तैयार की और दूसरे इतने व्यंजन बनाए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जब ही राजा ब्राह्मणों को परोसने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, अपने घर चले जाओ, यह अन्न मत खाओ, इससे खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि तो मोह में भ्रमित थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। भोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र की जय। और तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले कि अरे मूर्ख राजा प्रताप भानु, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। मनुष्य की योनि में क्या कर रहा है तू? कि छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा, संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को, नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा, विप्रन श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयहु जहाँ भोजन खानी, तहन यसन नहीं विप्र सुवारा, फिर हूँ राहु मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेहु अवनीय कुलाई। ब्राह्मण कह रहे हैं, रे नीच राजा, तू कैसा क्षत्रिय ब्राह्मण है? तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा अवश्य नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहे।
कि संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रहि कुल को। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया और फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे श्राप दिया है, राजा का कुछ भी अपराध नहीं है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण फिर चकित हो गए और तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। वहां देखा तो न भोजन था न रसोइया था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ और लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत कह सुनाया और अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा कि सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनीय कुलाई। भूपति भावी मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है फिर भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप अत्यंत भयानक होता है, यह किसी प्रकार भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरच हंस काग किए जेहि, उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए, धरनी नगर घेरनि नगर, निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे शकल शुभट करी करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरणी, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा, रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबनी जय जसु पाई। कि ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए कि ब्राह्मणों का श्राप टाले से नहीं टलता। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। अर्थात ऐसे राजा को देवता बनना चाहिए था, परंतु राक्षस बनने का श्राप उन्हें मिल गया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर राज्य पर चढ़ दौड़े, आक्रमण कर दिए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से युद्ध करके सब योद्धा रण में जूझ मरी। सत्यकेतु भी भाई सहित हार गए। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। यह प्रताप भानु की कहानी चल रही है और यह कहानी इसलिए चल रही है क्योंकि यह दूसरा कारण है जिससे भगवान ने मनुज अवतार लिया, भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया। यह उसका दूसरा कारण है। पहला तो ये था कि नारद मुनि ने श्राप दिया था भगवान को, और दूसरा यह कारण है प्रताप भानु की कहानी। यह आप सुन रहे हैं। भरद्वाज सुनु चाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम काम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान
और रस्सी सांप के समान बन जाती है। विधाता जिससे रुष्ट होते हैं, ये धूल होती है ना, धूल, वो पर्वत लगने लगती है, सुमेरु पर्वत। जो पिता होता है, स्वयं का पिता, वो यमराज प्रतीत होने लगता है। और रस्सी अगर ऐसी पड़ी हो ना, रस्सी, तो सर्प जैसी, सांप है क्या, ऐसा लगने लगता है। कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। 10 सिर और 20 भुजाएं किसको थी? लंकापति रावण। कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरिड बंडा, भूप अनुजयरी मर्दन नामा, भयहु सुकुंभ कर्ण बल धामा। उनका भाई कि भूप अनुजयरी मर्दन नामा, भयहु सुकुंभ कर्ण बल धामा। सचिव जुराहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। और जो उनका सेक्रेटरी था, जो सचिव था, मंत्री, वो बड़ा धर्मज्ञ था, धर्म को मानने वाला था, धर्म से चलने वाला था। और वह तीसरा भाई बना विभीषण, जो लंका में भगवान की भक्ति करते थे। तो ये पुनः चौपाई सुनिए। कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बर बंडा, भूप अनुजयरी मर्दन नामा, भयहु सुकुंभ कर्ण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंध लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहिते सुत सेवक नृप केरे, रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिनसयने का। कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनी न जाई विश्व परितापी। अब यहां देखो कि सुनो, समय पाकर वही राजा ब्राह्मणों के श्राप की वजह से परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, वह प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक राजा का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ। उसका भी जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण पड़ा, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और राजा के पुत्र और सेवक सभी भयानक राक्षस बने। जो बाकी के थे, उसके बेटे और वो सब भयानक राक्षस बने। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले, सुख हरने वाले, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने महाभयानक राक्षस बने। उपजे जदपि पुलस्त कुल, ऋषि पुलिस्त कर विमल मयंका। ऋषि पुलिस्त का नाम लिखिए आप। तो ऋषि पुलिस्त के कुल में जो है, अब देखो जन्म हो रहा है कि उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदप
तदपि महिषुर श्राप बस भये सकल अघरूप। कि यद्यपि वे पुलिस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, कि ऋषि पुलिस्त विमल मयंका, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। कि उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भये सकल अघरूप। कि कीन्ह विविध तप तीनहु भाई, कीन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सुझाई। गयहु निकट तपी देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मय ताता। करि बिनती पद गही 10 शीशा, बोलेहु बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारो, हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, एवमस्त तुम बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा, पुनि प्रभु कुंभ करण पहि गयहूँ। तेहि बिलो की मन विषमय भयहूँ, जो यही खल नित करब यहारू। हुई हहीं सब उजारी संसारू, शारद प्रेरी तासुमति फेरी। मांगे सी नींद मास षटकेरी। देखिए ये सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर आपको मिनट के अंदर मिल रहा है कि तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूं, मुझे वर मांगो मुझसे। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर, हे परमपिता, हे ब्रह्मदेव, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, बस यही वरदान हमें दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दे दिया कि जाओ ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर, उसके आकार विकार को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुंभकर्ण का आकार ऐसा विकराल था, ऐसा विकराल था कि ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए। वो सोचने लगे कि यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा, कितना खाएगा ये। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली भगवान से। गए विभीषण पास पुनि, कहेहु पुत्र वर मांगू। गए विभीषण पास पुनि, कहेहु पुत्र वर मांगू। तेहि मांगे हूँ भगवंत पद, तेहि मांगे हूँ भगवंत पद। कमल अमल अनुराग सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा, जो भगवान को बहुत रुचिकर लगा। कि तिन्हि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए।
मय तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीनी राव नहीं आनी, होई हहीं जातु धानपति जानी। हर्षित भयं नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सिजाई। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर गमयति भारी। सोयमय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जस सहक्र निवासा। तीन ते अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका। कि उनको वर देकर ब्रह्मा जी तो चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए और मैदानों की मंदोदरी नाम की परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि स्त्री से विवाह किया उन्होंने। मतलब पंच कन्याओं में एक थी मंदोदरी जो है, कि मैंने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। जो मैदानों थे मंदोदरी के पिता थे, उन्होंने लाकर रावण को सौंप दिया कि यह मेरी पुत्री है, मैं इससे आपका विवाह करता हूं। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का ही राजा होगा रावण। इतनी अच्छी स्त्री पाकर रावण अति प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह करा दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी दुर्ग था, किला। महामायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसे फिर से सजा दिया और उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। उस परकोटे में पाताल लोक में नागकुल के रहने की भोगावती पुरी और स्वर्गलोक में इंद्र के रहने की अमरावती पुरी थी। यानी पाताल लोक में नागकुल के रहने की भोगावती पुरी और स्वर्गलोक में इंद्र के रहने की अमरावती पुरी थी। उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था और वह संसार में लंका नाम से प्रसिद्ध हुआ। कि खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। कि उसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई थी उस दुर्ग के। उस दुर्ग का मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा था, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुल बलशाली अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। ये परमेश्वर की कृपा से ही होता है। कि रहे तहानी सी चरी भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तरही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जथपति केरे। अब देखिए बात ऐसी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने ही श्राप दे करके इन्हें राक्षस बना दिया और इतने मजबूत और बलशाली राक्षस हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और उनके घर समुदाय के लोग इतने विकट विकट राक्षस हुए और उन्होंने जो है देवताओं को हरा करके पराजित कर दिया।
लेकिन आप जानिए कि हम भगवान महाराज प्रेमानंद जी को सुनते हैं। महाराज प्रेमानंद जी ने कहा है कि भाई देखो, जब कोई हम फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में अगर खाली हीरो ही हीरो हो और कोई विलन उसके अंदर अगर ना हो तो पिक्चर देखने में आनंद आएगा? पिक्चर देखने में, फिल्म देखने में आनंद नहीं आएगा। वैसे ही जब फिल्म के अंदर अगर कोई विलन होता है और हीरो भी होता है, तब जाकर के उस फिल्म में अभिनय करते हैं लोग और बहुत सुंदर लगता है, आदमी उसका बखान करता है कि बहुत अच्छी फिल्म थी। जैसे बाहुबली देखो तो बाहुबली में भी विलेन थे, हीरो थे। वैसे ही भगवान ने जो सृष्टि रची है, यहाँ विलेन भी हैं और हीरो भी हैं। तो ये विलेन जो है, राक्षसों को जो है भगवान ने भेज दिया है। अब भगवान स्वयं जो है अभिनय करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित लेंगे, तो भगवान राम अवतार लेकर के आएंगे ना, जगतपति। कि रहे तहानी सी चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे, अब तरही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे, दसमुख कतहूँ खबरिया सिपाही, सेन साजीगढ़ घेर सी जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई, फिर सब नगर दशानन देखा, गयहूँ सोच सुख भयहूँ विशेखा, सुंदर सहज यगमय अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी, जेहि जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रज नीचर कीन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। देखो कितना मार्मिक प्रसंग है कि पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के पास 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं। रावण को जब ऐसा समाचार मिला तो उसने सेना सजाकर दुर्ग को घेर लिया, अटैक करो। उस विकट योद्धा और उसकी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए वहां से। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा और उसकी चिंता मिट गई और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उस पुरी को सहज ही सुंदर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे जीतकर उससे पुष्पक विमान छीन ले आया। जहाज से चलता था रावण। कौतुक ही कैलाश पुनी, लीन्ह सी जाई उठाई, मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत दुख पाई। कि मौनो तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। और फिर उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया और अपनी भुजाओं का बल तौल कर तथा प्रसन्न होकर वहां से चला आया। अब यहां से रावण की महिमा शुरू हो रही है, रावण का बड़प्पन शुरू हो रहा है, रावण की शक्ति का वर्णन यहाँ हो रहा है। अब यहाँ से हम कल कहेंगे दोहा क्रमांक 179, यानी 180 पहले 179 कल से हम कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।